भी आपसे पूछा जाता था अकल बड़ा या भैंस, तो आप कहते थे अकल। लेकिन नेपाल के एक दीपक नाम का सांसद है, उसने कह दिया भैंस बड़ा है। अभी आंदोलन से आया हुआ दीपक जो सांसद था नेपाल का, उसने क्या किया कि अपनी पद का सदुपयोग करके अपनी वाइफ को स्वास्थ्य के अंदर एक जॉब दे दी, जो कि पुराने भ्रष्टाचार लोग करते आ रहे हैं। अपनी ही किसी रिलेटिव को या अपनी ही किसी वाइफ को, बहन को जॉब देते थे। और ये बात पता चल गई अंदर अंदर रवि लामिछाने को। वैसे तो रवि लामिछाने नेपाल की राजनीति में बहुत ही फेमस आदमी है, लेकिन उसका कोई पद नहीं है। पद नहीं है तो उन्होंने हल्का ले लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि रवि लामिछाने नेपाल के पॉलिटिक्स के अंदर इतना बड़ा पद में है जितना बड़ा पद प्रधानमंत्री का है। उनको अंदर अंदर ये बात पता चली। जैसे ही अंदर अंदर बात फैलने लगी तो दीपक ने डिफेंस में क्या किया, फेसबुक में एक पोस्ट डाली और ये बोला नहीं, मेरी वाइफ तो पहले से ही नियुक्ति है, वो तो पहले से ही स्वास्थ्य के अंदर काम कर रही है। जब छानबीन किया गया तो पता चला नहीं, ये झूठ बोल रहा है। और ये फाइल सरका दिया गया किसके थ्रू, रवि लामिछाने के थ्रू सरका दिया गया बालन शाह की तरफ। बालन शाह और रवि लामिछाने आपस में बहुत ज्यादा कनेक्शन में है। ये बात अंदर सबको पता है, लेकिन कुछ समझा नहीं। उनको लगा रवि लामिछाने किसी पोस्ट में है नहीं तो प्रधानमंत्री से क्या ही मिलेंगे। और जैसे प्रधानमंत्री के पास ये फाइल आई, प्रधानमंत्री फाइल सरकाया और एक साइन करके बोल दिया आप घर जा सकते हो। दोनों को घर भेज दिया, वाइफ भी घर चली गई और हस्बैंड भी घर चला गया। अब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे एक जगह एक्शन, दूसरी जगह रिएक्शन बराबर चल रहा है। और जो ये सोचते हैं रवि लामिछाने कुछ नहीं है, अंडर कवर एजेंट है नेपाल के लिए वो। तुम लोग बेवकूफ हो जो ये नहीं समझ पा रहे कि रवि लामिछाने का कोई भी अभी कैरेक्टर नहीं है, उसका कैरेक्टर सबसे बड़ा है। इस बात को समझो। और सलूट है मुझे बालन शाह के ऊपर कि जिसने पुराने भ्रष्टाचार के जैसे लोगों का सपोर्ट नहीं किया। एक्शन रिएक्शन सेम टाइम।